Hello students, this is the second part of electronic spectra of transition metal complexes. In this video lecture, we will discuss the previous year questions related to determination of ground state terms. आपके पास है आइडेंटिफाई द ग्राउंड स्टेट टर्म गिविंग अ रीजंस फॉर द फॉलोइंग्स। ठीक है, आपके पास 3p गिवन है, 1s गिवन है एंड 1d गिवन है और इसके लिए आपको ग्राउंड स्टेट जो है फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन MDU 2015 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए, यदि आप ग्राउंड स्टेट फाइंड आउट करते हो, यदि आप ग्राउंड स्टेट फाइंड आउट करते हो तो आपके पास कौन सी जो आपके पास ग्राउंड स्टेट रहेगी वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है। उसके लिए रूल्स है। फर्स्ट की आपके पास क्या होना चाहिए, जिसकी लार्जेस्ट वैल्यू होगी एस की वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम बोलेंगे द मोस्ट स्टेबल स्टेट हैज़ द largest s value। ठीक है, एक तो उसकी s की वैल्यू क्या होगी, लार्जेस्ट होगी। सेकंड थिंग्स, द स्टेट विद हाईएस्ट l वैल्यू, द स्टेट विद हाईएस्ट l वैल्यू इज मोस्ट स्टेबल। दो रूल हुए आपके पास कि L की वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए और S की वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, लार्जेस्ट होनी चाहिए दोनों के केसेस में। थर्ड रूल है आपके पास कि यदि आप ग्राउंड स्टेट देख रहे हैं, ठीक है, यदि आप ग्राउंड स्टेट देखें तो ग्राउंड स्टेट के केस में क्या देखना है, यदि L की वैल्यू मतलब J की वैल्यू यदि आपको देखनी है तो आपके पास यदि लेस देन हाफ फिल्ड है, ठीक है, लेस देन हाफ फिल है, देन आपके पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है जे की, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ जे, वो क्या है आपके पास, स्टेबल है। ठीक है, और यदि सेकंड है आपके पास, यदि मोर देन हाफ फिल्ड है, मोर देन हाफ फिल्ड, यदि मोर देन हाफ फिल्ड है तो उस केस में आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम जे वैल्यू स्टेबल रहेगी। दैट इज मैक्सिमम जे वैल्यू स्टेबल है। ठीक है, तो देखिए आपके पास तीन स्टेट्स गिवन है, तीन ग्राउंड दे रखी है और इसके अंदर से आपको जो स्टेबल है वो निकालनी है। तो आप फर्स्ट आपके पास 3p, देन आपके पास है 1s एंड 1 है आपके पास 1d। यदि हम देखें तो ये तीनों की तीनों किसकी स्टेट्स होती हैं, आपके पास p2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकल के आती है। ये तीनों स्टेट्स p2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकल कर आती थी। तो देखिए इन तीनों के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पिन सबसे ज्यादा किसकी है। ठीक है, तो स्पिन की बात करें तो P की जो स्पिन है, दिस इज द स्पिन, ये आपके पास क्या है, ये स्पिन है, ये तीनों क्या है, स्पिन है। ओके, और इनमें से स्पिन जो है हाईएस्ट किसकी है, आपके पास 3p की। ठीक है, ओके, आफ्टर दैट क्या है आपके पास, p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, l की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, p s और d। यहाँ पर l की वैल्यू यदि आप देखें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 है। इस मीन्स यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू क्या है, d की है। ठीक है, थर्ड फंडा क्या है आपके पास कि आप लेस देन हाफ फिल्ड और जो क्या है मोर देन हाफ फिल्ड देखेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, हाफ फिल्ड है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, L प्लस L की वैल्यू लेंगे। तो L की वैल्यू यहाँ पर 1 है और S की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 3/2। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपके पास, S की वैल्यू 1/2, 1/2 एंड 1/2, तो आपके पास आ जाती है 3/2 और L की वैल्यू यहाँ गिवन 1 है। तो आपके पास जो L प्लस S आता है, ठीक है, वो क्या आता है आपके पास, L मीन्स यहाँ पे 1 है एंड 3/2 और वैल्यू आएगी आपके पास 2 + 3/2 मीन्स 5/2। तो यदि इसमें देखेंगे तो 0 वैल्यू है, तो यदि आप इसमें देखेंगे तो हाफ वैल्यू आएगी। इस केस में देखेंगे तो आपके पास क्या है, आपके पास 2 - 1, 2 माइनस आपके पास L की वैल्यू जो आएगी उसमें से आप यहाँ से 2 वैल्यू गिवन है आपके पास और S की वैल्यू आपके पास हाफ होती है, तो आप 2 + हाफ करोगे। ठीक है, तो 2 + हाफ हुआ तो आपके पास आ जाता है 2 और आपके पास आ जाती है यहाँ पर ये L की वैल्यू, यहाँ पर हम लिखेंगे इसको D, इसको हम इस तरह से दिखाएंगे, क्या करते हैं हम, दिस वन।
D1 है, इसका मतलब आपके पास कुछ इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन गिवन है 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या आपके पास +2 +1 0 -1 -2। तो यहाँ यदि आप देखें तो L की वैल्यू क्या है, +2 है। ठीक है, S की वैल्यू यदि आप यहाँ देखते हैं तो वो क्या है आपके पास 1/2 है। तो आप क्या निकालोगे, 2 + 1/2 दैट इज 2, 4 + 1 दैट इज 5/2। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है आपके पास J की वैल्यू क्या ली जाएगी, मिनिमम ली जाएगी। यहाँ पर प्लस नहीं लिया जाएगा, यहाँ क्या लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा। तो वैल्यू आएगी आपके पास 3/2, क्योंकि यहाँ ये क्या है, हाफ फील्ड से कम है, हाफ फील्ड से ये क्या है, लेस है। तो हम रूल फॉलो करेंगे L-S का। तो L-1 में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3/2 आएगा। तो मैक्सिमम जो आपके पास J की वैल्यू वो क्या आई है, 5/2, और मैक्सिमम स्पिन की वैल्यू क्या आई है, 3। और तो इस तरह से आपके पास जो ओवरऑल ग्राउंड स्टेट यहाँ पर आती है वो क्या आएगी, 3p। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्लेन स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल। स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन MDU 2011 एंड 13 के अंदर पूछा गया है। तो मेनली जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल है वो क्या है आपके पास, 2s + 1। ठीक है, जिसको आप किस में यूज करते थे, ट्रम सिंबल्स निकालते थे तब आप लिखते थे 2s + 1 L एंड J। ठीक है, तो ये जो आपके पास 2s + 1 है वो क्या है आपके पास, स्पिन मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, सपोज कीजिए कि आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे पास गिवन है आपके पास 1। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या है, आपके कोई भी आपके पास ऑर्बिटल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यदि मैं उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालूं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करूं, तो वो क्या होगी आपके पास, 2s + 1। अब ये s जो है, स्मॉल s क्या है आपके पास, स्पिन, वेदर वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी +½ + 1। तो आपके पास जो स्पिन आती है वो क्या आती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आती है 2। तो आप कहेंगे कि आपके पास डबलेट स्टेट है, डबलेट स्टेट है। ठीक है, आप और भी एग्जांपल्स इसके लिए ले सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने क्या किया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैंने कहा 2 है। ठीक है, यदि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो आपके पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी उस केस में क्या हो जाएगी, 2 × 2। यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो मतलब 1 एंड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों अनपेयर्ड है। तो स्पिन क्या हो जाएगी इनकी, 1 +½ एंड +½ एंड +1। तो ये क्या हुआ, 3। तो उसको क्या बोलेंगे आप, ट्रिपलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट। एक और एग्जांपल हम इसके लिए लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, 1 2 एंड 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उस केस में आप क्या करते हो, जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे तो 2s इंटू, तो s के लिए क्या हो जाएगा, ये हाफ, ये भी हाफ और ये भी हाफ। इट मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन्स 3 थे, स्पिन हो जाएगी 3/2। सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, यदि आप सीधा ये निकाले जितने इलेक्ट्रॉन्स हो उसको 2 से डिवाइड कर दे, देन आपके पास है 1। तो आपके पास क्या हो गया, 4 क्या हो गया, 4। तो उस केस में आप बोलेंगे कि वो क्या है आपके पास, क्वार्टेट स्टेट है, क्वार्टेट स्टेट है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है अभी आपके पास, 2s + 1 रूल को ये फॉलो करती है। आपसे पूछा गया है दैट कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ml+s फॉर टाइटेनियम 3 पॉजिटिव एंड आयरन 3 पॉजिटिव। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ क्रिस्टल फिट। तो देखिए आपके पास दो एटम्स गिवन है, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव और दूसरा गिवन है Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, तो हम इसके केस में क्या करते हैं, यदि हम टाइटेनियम 3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ग्राउंड स्टेट में टाइटेनियम कितना होता है, 22 एटॉमिक नंबर। ये कितना होता है, आर्गन 3d2 4s2, दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज ऑल्सो 2। ठीक है, यदि टाइटेनियम 3 पॉजिटिव स्टेट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, आर्गन, देन आपके पास 3d4s के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास डी से। सेम केस यदि आप आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, आयरन एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो आप इसको क्या लिखोगे, आर्गन एंड देन आपके पास 3d6 4s2। यदि आयरन आपके पास क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, देन आप क्या लिखोगे, आर्गन 3d4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएगा, तो 3d5। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है D1 और D5। ठीक है, इसी के थ्रू आप जो Ml+s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो D1
यदि D1 कॉन्फ़िगरेशन को लिखूं तो मैंने डी का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको d ऑर्बिटल्स में फिलअप करवा दिया है, 1 2 3 एंड 4। तो ये आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, ठीक है। तो इस हिसाब से यदि मैं देखूं तो ये आपके पास क्या होता है, डी के अंदर +2 +1 0 -1 एंड -2। ओके, नाउ यहाँ पर यदि मैं कहूँ कि आपके पास स्मॉल एस की वैल्यू क्या है, तो वो है आपके पास +12, क्योंकि स्पिन एक है, ठीक है। यदि मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करूँ तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे क्या होगी, 2s + 1, दैट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × ½ + 1, दैट इज टोटल स्पिन आपके पास आ गई मल्टीप्लिसिटी 2, ठीक है। एक तो आपके पास आई 2। ओके, नाउ आप क्या करते हो, यदि यहाँ से L की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। यदि आप यहाँ किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, L, तो L की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, ठीक है। तो जिस भी मैग्नेटिक मोमेंट को जो दिखा रहा है आपके पास, वही उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। 2 × 1 2, ठीक है। तो L की वैल्यू क्या होगी आपके पास 2। ओके, अब आपको मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है S + L करके, ठीक है। तो आपके पास ये किसकी वजह से आएगा, दोनों की वजह से आएगा, स्पिन एंड ऑर्बिटल की वजह से। तो फॉर्मूला होता है 4s × s + 1 + l × l + 1, दिस इज द फॉर्मूला। नाउ आप इसके अंदर फुट अप कर दीजिए 4, s की वैल्यू आपके पास क्या है, हाफ, दिस इज द स्मॉल हाफ, देन आपके पास ½ + 1 एंड ये आपके पास l की वैल्यू 2 × 2 + 1, ठीक है। जो ओवरऑल वैल्यू आपके पास आती है दैट इज 9, ठीक है। तो 2 2 जा 2 एंड आपके पास क्या हो जाता है 2, एंड यदि आपके पास ओवरऑल वैल्यू आएगी 9, 9 के लिए आप क्या लिखते हो, 3 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो ये आपके पास M + L की वैल्यू आ जाती है। सेकंड केस, यदि आप आयरन का केस लेते हो तो आयरन के केस में भी आप इसी तरह से वैल्यूज निकालोगे। आपके पास क्या गिवन है, D5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 एंड 5, हियर +2 +1 0 -1 -2, ठीक है। तो देखिए यहाँ +2 ने -2 को कैंसिल कर दिया, +1 ने +2 को, और 0 को कंसिडर करेंगे नहीं। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपके पास क्या आ जाती है, L की वैल्यू, तो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर L की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब आप आते हैं S की वैल्यू के लिए। S यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो आप क्या बोलते हो 5, और एक इलेक्ट्रॉन्स की कितनी है स्पिन, हाफ, तो 5/2, ओके। नाउ यदि आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखोगे तो वो आपके पास अलग आएगी। हमें यहाँ से क्या लेना है, स्पिन ओनली स्पिन लेना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, M L + L की वैल्यू फाइंड आउट करो आयरन के लिए। तो आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है 4s s + 1 + l × l + 1, ठीक है। तो आपके पास क्या आता है, ये 4 × s की वैल्यू क्या है आपके पास 5/2 × 5/2 + 1 + l की वैल्यू 0 है, तो 0 + 1, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपके पास आता है टोटल अप्रोक्स 35 आ जाता है, 35 आता है, तो इसके लिए वैल्यू आती है 5.89 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो ये था आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट टाइटेनियम 3 पॉजिटिव और आयरन 3 पॉजिटिव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज ट्रम्प सिंबल फॉर P3 एंड D3 कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। P3 और D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको ट्रम्प सिंबल्स लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स फिर हम उसी तरह से करेंगे कि आपके पास एक P3 है और दूसरी कॉन्फ़िगरेशन है D3। इट मीन्स आपको इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, P3 मतलब P के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स गिवन है 3। देन आप क्या लिखोगे, 0 + 1 एंड -1, 1 2 एंड 3। नाउ D3 है तो इसका मतलब D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो D ऑर्बिटल्स आपके पास हुआ। D ऑर्बिटल्स के 5 सब ऑर्बिटल्स है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं इसने 5, ठीक है। 0 + 1 एंड +2 -1 एंड -2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू फाइंड ट्रम्प सिंबल। यदि ट्रम्प सिंबल आपको फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब आपको फाइंड आउट करना है 2s + 1 l एंड j, इनकी सभी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे स्मॉल s की वैल्यू, स्पिन की वैल्यू। तो स्पिन आपके पास कितनी हो जाएगी, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 की क्या होती है, हाफ, तो आपके पास हो गया 3/2। नाउ सेकंड केस आप क्या करते हो, 2s + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगी 2 × 3/2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 4। ओके, तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आई 4। नाउ इसके अंदर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, L की। तो देखिए L की वैल्यू क्या होगा, +½ ने -½ को कैंसिल, सॉरी +1 ने -1 को कैंसिल कर दिया और 0 है, तो वैल्यू आई L की 0।
जब L की वैल्यू 0 आती है तो आपके पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, S ऑर्बिटल होता है, ठीक है। देन आपके पास आता है J। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हाफ फील्ड है। यदि हाफ फील्ड है तो J की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपके पास, L की वैल्यू क्या है 0, प्लस में आपके पास S की वैल्यू क्या है 3/2, तो आपके पास वैल्यू आई 3/2। तो ट्रम सिंबल आपके पास यहाँ क्या फॉर्म हो जाता है, ट्रम सिंबल सबसे पहले आप लिखोगे 2s + 1lj, तो 2s + 1 वो वैल्यू आपके पास क्या है, ये वाली, ठीक है। तो आपके पास लिखा 4। L की वैल्यू आपके पास क्या है, L की वैल्यू आपके पास ये रही, ये क्या है S, और जब J की वैल्यू देखी तो वो क्या आई 3/2। तो ये आपके पास हुआ ट्रम सिंबल फॉर दिस वन। ओके, नाउ आप किसकी देखेंगे, सेम इसी तरह से आप D3 के केस में देखेंगे। तो D3 के केस में सबसे पहले आपने निकाला स्मॉल एस स्पिन, तो स्पिन क्या है आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन्स की हाफ है तो 3/2। नाउ आपके पास क्या निकालना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 दैट इज 2 × 3/2 + 1, तो आपके पास हुई स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपको देखना है L की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो L देखिए आपके पास क्या है 2 + 1, ठीक है, क्या है आपके पास 2 + 1, ये 2 × 1 एंड 1 × 1, तो क्या हो गया आपके पास 2 + 1 दैट इज 3, और 3 आता है तो आपके पास आती है वैल्यू F, ठीक है। आप ऑर्बिटल लिखते हो F। अब आपको देखनी है किसकी वैल्यू, J की वैल्यू। J क्या है आपके पास, हाफ फील्ड से लेस है, तो क्या हो जाएगा L - S। L की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, ठीक है। S की वैल्यू आपके पास कितनी है 3/2, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2, 6/-3, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 3/2, ठीक है। तो आप यहाँ पर यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे आप ट्रम सिंबल। तो ट्रम सिंबल में देखिए सबसे पहले लिखना है 2s + 1, 2s + 1 क्या है 4, फिर आपको लिखनी है L की वैल्यू, L पे क्या है आपके पास F, तो आपने लिखा F। देन आपने J की वैल्यू लिखनी है, मिनिमम वैल्यू आएगी दैट इज 3/2। ये आपके पास ट्रम सिंबल हुआ D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको आइडेंटिफाई करनी है ग्राउंड स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, और सेट्स आपके पास गिवन है। फर्स्ट सेट आपके पास दिया है 3f2, दिस इज 3f2, देन 3f3, दिस इज 3f3, एंड देन दिया है 3f4, 3f4, ठीक है। सेकंड सेट आपके पास गिवन है, सेकंड है आपके पास 1s, देन आपके पास है 2p, देन आपके पास है 3f, एंड देन आपके पास है 1g, ठीक है। उसके बाद आपके पास थर्ड है, आपके पास थर्ड में दिया है 1s, देन आपके पास 3p, देन आपके पास 1d, एंड दिया है लास्ट में 1 दिया है आपके पास 3f, एंड 1 दे रखा है आपके पास 1g, ठीक है। इन सभी के अंदर से आपको क्या करनी है, ग्राउंड स्टेट्स फिलअप फाइंड आउट करनी है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए हमने बोला था कि S की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, L की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। फिर हम देखेंगे J की वैल्यू, वो डिपेंड करती है हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड के ऊपर, हाफ फील्ड हो या लेस देन हाफ फील्ड हो, लेस देन हाफ फील्ड, हाफ फील्ड हो या लेस देन हाफ फील्ड, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसी के अकॉर्डिंग आप निकालेंगे। लेस देन हाफ फील्ड, ठीक है, हाफ फील्ड थी तो आपने मैक्सिमम वैल्यू ली थी, लेस देन है तो आपने मिनिमम वैल्यू ली, ठीक है। तो ये हम रूल फॉलो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ग्राउंड स्टेट निकालते हैं। तो देखिए फर्स्ट केस में जब आप देखते हो तो स्पिन देखिए, स्पिन सभी की स्पिन क्या है आपके पास 3, 3 एंड 3 सेम है, ठीक है। L की वैल्यू भी आपके पास क्या है F एंड F तीनों की सेम है, ठीक है। तो आप कह सकते हो जब आप फर्स्ट केस लेते हो S की वैल्यू क्या है 3, 3 एंड 3, L की वैल्यू क्या है F और F मीन्स आपके पास उसकी वैल्यू भी 3, 3, 3 है। अब आपको देखनी है J की वैल्यू, ठीक है। यदि आप J की वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो J की वैल्यू यहाँ आपके पास किसकी ज्यादा आती है 3f2 की, ठीक है। J की वैल्यू 3f2 की आएगी क्योंकि J इज लेस देन हाफ फील्ड, D ऑर्बिटल्स आता है D2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन आती है यहाँ पर, तो ये किसके लिए आएगी आपके पास 3f2 के केस के अंदर, ठीक है। ओके, सेकंड केस जब हम देखते हैं तो सेकंड केस में 1s है, 2p है, देन 1d है, 3f एंड 1g है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा आपके पास क्या है f की, क्योंकि एक तो देखिए इसकी स्पिन सबसे ज्यादा है, स्पिन सबसे ज्यादा हुई तो ये आपके पास सीधा आंसर हो गया है, ठीक है।
यहाँ पर 3f4 दिया है, ये आपके पास 2 है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जब आप करते हो, ये सब किसके लिए होता है आपके पास? फर्स्ट केस में जब आता है तो वो आपके पास आता है D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। दिस इज फॉर द D2 कॉन्फ़िगरेशन। D2 कॉन्फ़िगरेशन में लेस देन हाफ फील्ड है तो आप 3f2 ही फॉलो कराओगे। यहाँ पर क्या है? D2 कॉन्फ़िगरेशन है तो उसके अंदर आप है, ठीक है, तो आप उसके अंदर हाफ फील्ड में से मिनिमम वैल्यू लेंगे, ठीक है। थर्ड केस जो आता है आपके पास वो है 1s। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले स्पिन देखिए 1 3 1 3 1। इसमें सबसे ज्यादा स्पिन आपके पास इन दो केसेस की है, ठीक है। एल की वैल्यू देखिए तो एल की वैल्यू आपका सबसे ज्यादा यहाँ है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि स्पिन नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको देखना है एफ क्या है आपके पास, क्योंकि एफ में एल की वैल्यू भी ज्यादा है तो आपके पास आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3f, ठीक है। अगर आपको लिखना है क्या, ट्रम्प सिंबल लिखना है किसके लिए? 3p2 के लिए। इसका मतलब आपके पास 3p2, 2 इलेक्ट्रॉन्स गिवन है किसके अंदर? p ऑर्बिटल्स के अंदर। तो हमने p ऑर्बिटल्स लिखा +1 एंड -1, 2 ऑर्बिटल्स मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। अब आप देखिए इसके अंदर s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास 1 आ गई, क्योंकि आपके पास क्या है, एक की क्या है आपके पास प्लस हाफ, प्लस में प्लस हाफ, तो स्पिन आ गई आपके पास 1। 2s + 1 निकालते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो वो क्या हो गई? 2 इंटू 1 + 1 दैट इज 3। ओके, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 3, ये स्मॉल वैल्यू आ गई। जब एल की वैल्यू देखते हैं तो आपके पास क्या आती है? 1, क्योंकि आपके पास ये 1 आएगी, ये तो क्या हो जाएगी 1 इंटू 0 0। ओके, 1 आया तो इसका मतलब क्या है? p आया, ठीक है। नव अब आपको क्या देखना है? j की वैल्यू देखनी है। जब j की वैल्यू देखते हो तो हाफ फील्ड से कम है, मीन्स l माइनस s का फॉर्मूला। l की वैल्यू क्या है? 1 है। l की वैल्यू क्या है? s की वैल्यू भी 1 है तो 0 आ गया। तो आपके पास जो टर्म सिंबल आया वो क्या आया है? p। s की वैल्यू क्या है आपके पास? जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऊपर क्या आई है? 3 एंड ये 0, क्योंकि फॉर्मूला है 2s + 1 lj। ये आपको लिखना है तो इस फॉर्म में आप इसको राइट डाउन करोगे। यस स्टूडेंट्स, तो आपके पास गिवन है क्रोमियम 3d5। 3d5 इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट है d के अंदर और 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपके पास s के अंदर, ठीक है। ये दे रखा है आपके पास, दैट इज 3d5 4s1। तो देखिए यहाँ जब आप स्पिन देखते हो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है 6, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन है, एक की स्पिन है हाफ, तो आपके पास टोटल जो आपके पास आ जाती है स्मॉल एस आता है 3। यदि आप यहाँ पर क्या देखो 2s + 1 की वैल्यू देखो, 2s + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे तो क्या आ जाएगी? 3 इंटू 2 + 1 दैट इज 7, ठीक है। नाउ पहले आपने निकाला स्मॉल एस, देन आपने स्पिन निकाली, फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाली। अब आपका काम क्या है? आप एल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो देखिए जो एल की वैल्यू यहाँ पर है वो क्या है आपके पास? यदि आप यहाँ से देखें -+2 + 1 0 -1 -2, तो क्या हुआ? इसने इसको कैंसिल किया और इसने इसको कैंसिल किया, तो ओवरऑल इसके केस में तो वैल्यू 0 आ गई। और एस के केस में आपके पास क्या होती है? वैल्यू 0 होती है, टोटल वैल्यू आपके पास 0 है। इसका मतलब जब एल की वैल्यू देखिए, आपको याद रखना है, जब L की वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसे आती है तो 0 जब आता है तो S आता है, 1 आता है तो P, 2 आता है तो D, देन आपके पास 3 आता है तो F और G। इस तरह से आप प्रोसीड करते हो। तो L की वैल्यू 0 आई है, इसका मतलब आपके पास सिंबल लिखा जाएगा S। ओके, नाउ देन आपके पास आता है J। देखिए आपके पास क्या है? हाफ फील्ड है, ठीक है। यदि ये हाफ फील्ड है तो इसका मतलब आप क्या करोगे? 3 + 0 L + S करते हो, तो क्या आ गया? 3 + 0 = 3, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो इसके लिए ग्राउंड स्टेट लिख सकते हो क्या लिखोगे? 7s3। दिस इज द ग्राउंड स्टेट फॉर ग्राउंड स्टेट भी बोल सकते हो, ट्रम सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम 3d5 4s1। क्वेश्चन है आपके पास, आइडेंटिफाई द ग्राउंड स्टेट फ्रॉम द गिवन सेट। आपके पास कुछ सेट्स गिवन है, दैट इज 1s 2p 3f एंड 1g। दैट इज आपके पास क्या गिवन है? एक 1s गिवन है, दूसरा गिवन है 2p, तीसरा है 3f एंड 1g, ठीक है। आपको इसमें से क्या निकालने? ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट के लिए आपको फॉर्मूला क्या दिया है? s की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट होनी चाहिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू हाईएस्ट होगी। देन आपके पास l की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन आपके पास J की वैल्यू डिपेंड करती है हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड के ऊपर, हाफ फील्ड या लेस देन हाफ फील्ड, ठीक है। आप इसमें लिख सकते हो कि आपके पास क्या होगा, यदि आपके पास गिवन है, क्या गिवन है? यदि यहाँ पर S की वैल्यू हाईएस्ट है, वो स्टेबल है, ठीक है।
एल की वैल्यू हाईएस्ट है वो भी स्टेबल है, और जे की वैल्यू डिपेंड करती है कि आपका ऑर्बिटल जो है वो क्या है, हाफ फिल्ड है या लेस देन हाफ फिल्ड है, लेस देन हाफ फील्ड है। ठीक है, तो देखिए इस केसेस के अंदर यदि आप देखो तो यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है और इसकी 1 जी है। तो हाईएस्ट होगी आपके पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3। देन एल की वैल्यू यहाँ क्या है, 0 है या 1 है या 3 है और यहाँ 4 है। तो यहाँ ये क्या हो गया आपके पास, एल की वैल्यू भी मैक्सिमम और ये भी मैक्सिमम, तो ये आपके पास हुआ 3f ग्राउंड स्टेट इस केस में। क्वेश्चन आपके पास है, ड्राइव द ट्रम सिंबल फॉर नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के लिए ट्रम सिंबल्स आपको निकालना है। तो देखिए जो नाइट्रोजन एटम होता है एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके पास होती है 1s2 2s2 एंड 2p, आपके पास क्या होता है 3। ठीक है, तो आउटर मोस्ट की हम निकालते हैं। तो आउटर मोस्ट में आपके पास क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको हम कैसे फिल करेंगे p ऑर्बिटल्स के अंदर। तो p ऑर्बिटल्स में हमने इनको फिलिंग किया, तो आपके पास क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 एंड 3, दिस इज 0, दिस इज +1 एंड दिस वन -1। ठीक है, तो यदि आप यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रम सिंबल निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है आपके पास 2s + 1 l j, इसमें आप ये वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप निकालोगे स्मॉल s, तो स्मॉल s क्या हो जाएगा 3/2, क्योंकि आपके पास +½ +½ क्या हो गया 3/2। देन आप निकालोगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो वो आपके पास क्या आ जाती है 2s + 1 2 × 3/2 + 1, तो ये आपके पास आई 4। ठीक है, देन आपके पास आती है एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, दोनों कैंसिल आउट होके क्या आ जाती है 0। ठीक है, तो एल की वैल्यू आपके पास आई s। ओके, नाउ आपको क्या निकालना है जे की वैल्यू। तो जे क्या है आपके पास हाफ फिल्ड है, तो इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी एल प्लस एस। तो एल की वैल्यू आपके पास क्या है 0 है, एस की वैल्यू आपके पास क्या है 3/2 है, तो वैल्यू आई 3/2। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो ट्रम सिंबल यहाँ निकल के आता है, ट्रम सिंबल यहाँ जो निकल के आएगा वो क्या आएगा आपके पास, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है 4 है, एल की वैल्यू s है और जे की वैल्यू 3/2 है। दिस वन इज द ट्रम सिंबल फॉर नाइट्रोजन एटम। क्वेश्चन आपके पास है, डिफरेंशिएट बिटवीन एलएस कपलिंग एंड जेजे कपलिंग। दोनों के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है कि एलएस कपलिंग क्या होती है और जेजे कपलिंग क्या होती है। देखिए जो एलएस कपलिंग है उसको हम बोलते हैं रसल सैंडर्स कपलिंग। ठीक है, इसने क्या किया है कि कोई भी कपलिंग नहीं मानी। ठीक है, अज्यूम नो कपलिंग बिटवीन इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स एंगुलर एंड स्पिन मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटा और स्पिन के अंदर इसने कोई कपलिंग नहीं मानी। एंड जे जो था वो क्या आता था आपके पास सम एल और एस के सम से आता था, और लाइट एटम्स के लिए ये क्या थी आपके पास एप्लीकेबल थी, लाइट एटम्स के लिए एप्लीकेबल थी। जे की वैल्यू एल और एस के सम से आती थी। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की जो कपलिंग थी वो इसने नहीं देखी, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के एंगुलर और स्पिन की जो कपलिंग थी वो इसने नहीं देखी। ठीक है, उसको अज्यूम नहीं किया। जब जे जे कपलिंग है तो जे जे कपलिंग के अकॉर्डिंग स्पिन और ऑर्बिटल मोमेंटम जो होते हैं इच इलेक्ट्रॉन इज कपल्ड स्ट्रॉन्गली। तो इसमें ये क्या गया है कि स्पिन भी एस और एल जो है वो क्या कर देते हैं, कपल्ड कर जाते हैं स्ट्रॉन्गली, एंड इट ट्रीट्स इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल विद एंगुलर मोमेंटम जे। ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रीट करते हैं एज ए विद एंगुलर मोमेंटम जे। यहाँ पर L और जो S है आर नॉट ट्रू, यहाँ सिर्फ J की वैल्यू ही वैलिड होती है, J को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि यहाँ क्या है आपके पास सिलेक्शन रूल फॉर DS कैन बी ब्रोकन इन हैवी एटम्स, क्योंकि जो सिलेक्शन रूल रसल सैंडर्स रूल था वो हैवी एटम्स में ब्रेक हो जाता था, और तो उस केस में आपके पास जो सिलेक्शन रूल जो है आपके पास JJ कपलिंग वाला वही क्या है आपके पास एप्लीकेबल होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन LS एंड JJ कपलिंग। क्वेश्चन जो है वो अगेन ग्राउंड स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसके अंदर फिर हमें वही स्पिन देखनी है, दूसरा हमें उसके अंदर एल की वैल्यू देखनी है। तो स्पिन हाईएस्ट होनी चाहिए, एल की वैल्यू हाईएस्ट होनी चाहिए, जे की वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है। तो देखिए स्पिन यहाँ देखें तो आपके पास 1s लिखा है, 3f लिखा है, देन 3p लिखा है, देन 1g एंड 1d। तो स्पिन यदि देखें तो ये आपके पास कम है, ये भी g भी कम है, 1 भी कम है, तो आपके पास 3 जो स्पिन है इन दोनों की स्पिन आती है। अब इन दोनों के अंदर से एक f है और एक p है, तो l की वैल्यू यहाँ 3 होती है और l की वैल्यू यहाँ 1 है, इट मीन्स ये हाइयर है। तो आपके पास जो आंसर आता है, आंसर में आपके पास क्या आएगा 3f। ठीक है, ग्राउंड स्टेट आपके पास क्या आ जाती है 3f।